एक बार क्या होता है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का एक वीडियो आया था, उनके असिस्टेंट थे अजय गौरांग। तो महाराज के कमरे में ईस्ट ऑफ कैलाश में सामने दरवाजे पे राधा कुंड और श्याम कुंड जो संगम की फ़ोटो थे, और महाराज धीरे धीरे चल के वहाँ जा रहे थे, रात्रि का समय था। और अजय गौरांग कह रहे महाराज ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये उनका संगम है। सोचा कि महाराज जा रहे हैं, शायद हाथ लगा के यूँ करना, महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। महाराज वहाँ पे गए, एक लाइट का स्विच ऑफ कर दिया कि भगवान की शक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और वो अजय गौरांग सोच रहे थे कि बड़े ऊंचे स्तर पर। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ट्रांसडेंटल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर का मार्जिन करना था, पूरा ऑर्गेनाइज किया, झाड़ू होने चाहिए, बाल्टियाँ होनी चाहिए, कौन क्या करेगा। ऐसे ही रथ यात्रा में कीर्तन हो रहा है, 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई, कौन लीड सिंगर होगा, कौन लीड डांसर होगा, कौन पीछे रिपीट करेगा, कौन मृदंग बजाएगा, कितने मृदंग होंगे, कितनी करताल होगा। ऐसा नहीं सब के सब भाव में खोए हुए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो भगवान की सेवा के लिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना बहुत आवश्यक है। तो माधवपुरी ऐसे बोला चलो भगवान को निकालना, नहीं कैसे निकालेंगे, फावड़े लाओ, कुल्हाड़ी लाओ, जंगल को साफ किया। जब जंगल को साफ किया और माधवपुरी को पूरा दिखाया था, पूरा मैप दिखाया था कहाँ पे मैं छिपा हुआ हूँ भगवान ने, तो बिल्कुल वहाँ ले गए और सबके सामने कौन प्रकट हो गए, गोपाल जी, जय हो। तो ये गोपाल जी जब प्रकट हुए, इतने सुंदर विग्रह देख के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। ये गोपाल जी आजकल कहाँ पे हैं, नाथद्वारा में। तो भक्तों ने बोला, ब्रजवासियों ने, ये तो बहुत भारी हैं, कोई नहीं उठा पाएगा। तो बड़े बड़े पहलवान ब्रजवासी आए, उन्होंने को उठाया और उठाकर ले गए गोवर्धन के ऊपर। एक बहुत बड़ा पत्थर लिया गया, उसको सिंहासन बनाया गया, एक और बड़ा पत्थर लिया गया, उसके पीछे उसको टिकाया गया और गोविंद कुंड से 900 मटके पानी के लाए गए और खूब धोया गया, साफ किया गया, फिर उस पर तेल लगाया गया, चमकाया गया, फिर उसका अभिषेक किया गया। ब्रजवासियों के घर में जो कुछ था सब कुछ भगवान के लिए ले आए। ये ब्रजवासियों का भाव है। कुछ भी उनके घर में पड़ा था, चावल, दाल, आटा, मिठाई, फल फूल, सब के सब वस्त्र सब ले आए और बहुत सुंदर महाअभिषेक हुआ। एक ही दिन में पूरा मंदिर बन गया। तो ये सब कैसे हुआ, गोपाल जी की कृपा से। और सारे के सारे ब्रजवासी अपने घर से ले आए, फटाफट कोई चपाती बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई सब्जी दाल इत्यादि बना रहा है, और इतना भंडार हो गया, पूरा पूरा पहाड़ भर गया। और सबको किसका स्मरण हो गया, अन्नकूट का। और माधवेंद्र जी ने देखा कि भगवान ने काफी दिनों से भगवान भूखे थे, सब कुछ खा लिया भगवान ने, और फिर वैसा को वैसा सब भर दिया। ये किसको दिखाई दे रहा था, माधवेंद्र जी को दिखाई दे रहा था, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही दिन में मंदिर बन गया, एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव हो गया, महाअभिषेक हो गया, ये सब गोपाल की कृपा से। और गोपाल की कृपा कैसे मिली, क्योंकि माधवेंद्र जी की शुद्धता से। और श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने 5 साल में पूरे संसार में अग्नि की तरह ही कृष्णा भावनामृत आंदोलन फैला दिया। 5 साल क्या, भगवान चाहे तो 5 दिन में पूरे विश्व में फैल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें क्या करना है, जो इस्कॉन के सदस्यों को अच्छे ढंग से, शुद्धता से सारे नियमों का पालन करना है, बाकी सब कुछ भगवान कर देंगे। जब हम कोई सेवा करते हैं, हम बोलते हैं सेवा के लिए हमें धन चाहिए, ज़मीन चाहिए, आदमी चाहिए, बहुत सी सुविधाएं चाहिए, ये गैजेट्स चाहिए, तब सेवा हो पाएगी। माधवेंद्र बिल्कुल अकेले थे, उनके हृदय में क्या थी, शुद्ध भक्ति। तो अगर हमारी शुद्ध भावना है, शुद्ध चेतना है और शुद्धता से हम सारे प्रयास करेंगे, भगवान अपने आप सब कुछ भेज